तुर्की एथलीट जिगाना कैसे आती है भारत? गैंगस्टर्स की पहली पसंद क्यों है जिगाना? क्राइम वर्ल्ड में क्यों बदनाम है जिगाना? जिगाना का अनसुना अफसाना। जिगाना पिस्टल की धाक गैंगस्टर्स की दुनिया में पहले से ही है। यूपी से लेकर पंजाब तक के गैंगस्टर्स के लिए जिगाना जान से भी बढ़कर रही है। पंजाब का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर वेस्टर्न यूपी के मोस्ट वांटेड शूटर, सभी अपराधी किसी ना किसी तरह से इस विदेशी पिस्टल को हासिल करना चाहते हैं। पुलिस से मिली जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान से जिगाना पिस्टल के भारत आने का पहला पड़ाव होता है पंजाब। जिगाना भारत में पंजाब के रास्ते ही लाई जाती है, उसके बाद पूरे देश में गैंगस्टर्स के नेटवर्क तक पहुंचती है। दरअसल पंजाब में पिछले कई सालों से कई गैंग्स एक्टिव हैं जो सीमा पार से ड्रग्स और अवैध हथियारों की सप्लाई के काम को अंजाम देने में जुटे हैं। इनमें से अधिकतर गैंग्स को पाकिस्तान पैसों के अलावा हथियार और गोला बारूद देकर भी मदद करता है। ऐसे कई गैंग्स पुलिस के रडार पर हैं। पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आने वाली जिगाना पिस्टल को पुलिस आए दिन जब्त भी करती है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 11 अगस्त 2022 को अमृतसर में 4 जिगाना पिस्टल और 8 मैगजीन जब्त की गई थी। साल 2021 में भी 16 जिगाना पिस्टल पकड़ी गई थी। जून 2018 में दिल्ली पुलिस ने सीलमपुर के रहने वाले सलीम मोहम्मद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 26 जिगाना पिस्टल और 800 कारतूस बरामद किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भी जिगाना पिस्टल पंजाब के बॉर्डर पर पहुंचाई जाती है। जानकारी के मुताबिक एक ड्रोन एक बार में 10 किलो हथियार और विस्फोटक पाकिस्तान से पंजाब के खेतों में गिरा देता है। बाद में उन हथियारों को स्थानीय एजेंट उठा लेते हैं और गैंगस्टर्स के अगले ठिकानों तक पहुंचा देते हैं। हर चीज़ यहाँ पर किसी न किसी तरीके से आती है। ऐसे क्रिमिनल्स गैंग इसमें शामिल होते हैं। जैसा इसमें बताया कि आप अतीक अहमद के भी संबंध पाकिस्तान से थे, आईएसआई से थे, और अतीक अहमद के पास भी ऐसे कोई काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिले थे बताते हैं। तो वो कहीं न कहीं से प्रोक्योर ही किए गए हैं। लीगली तो कोई इम्पोर्टेड वेपन उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक करतारपुर कॉरिडोर की आड़ लेकर भी तस्कर पाकिस्तान से विदेशी पिस्टल मंगाने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी तस्करों के नेपाल में भी ठिकाने हैं जहां वो विदेशी पिस्टल पहुंचा देते हैं। नेपाल के रास्ते विदेशी हथियारों को भारत लाकर गैंगस्टर्स को महंगे दामों पर बेच दिया जाता है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, नोएडा और खुर्जा के कई बड़े ऐसे तस्कर हैं जो पाकिस्तान से अक्सर बड़ी संख्या में नेपाल के रास्ते विदेशी पिस्टल मंगवाकर गैंगस्टर्स को बेचते हैं। तुर्की मेड इस पिस्टल का अतीक मर्डर के अलावा और कहां-कहां किन-किन वारदात में इस्तेमाल किया जा चुका है, इस बारे में आपको बताएं। उससे पहले जरा इस विदेशी पिस्टल की उन खासियत के बारे में आपको बता देते हैं जिसके लिए गैंगस्टर्स जिगाना पर जान छिड़कते हैं। जिगाना पिस्टल से लगातार 15 राउंड फायर किए जा सकते हैं। 2 या 3 फायर के बाद यह गन भी नहीं होती। इसकी गोली कभी फंसती नहीं है। यह फायरिंग के समय झटका भी नहीं लेती, जिससे इसका निशाना अचूक होता है। इसलिए किसी बड़े टारगेट पर गैंगस्टर्स जिगाना जैसी विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं ताकि निशाना अचूक रहे। इस पिस्टल में सेफ्टी के लिए ऑटोमेटिक फायरिंग पिन ब्लॉक भी होता है। इसकी बड़ी खासियत यह भी है कि यह बहुत हल्की और रखने में बेहद आसान होती है। बड़ा लाइट वेट है, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है और इसका निशाना बड़ा सटीक है। आपने देखा होगा इस केस में भी कि सिंगल हैंडेड वो गोली चला रहे हैं। तो ऐसा ये वेपन है कि कई बार किसी भारी वेपन को ना दोनों हाथों से चलाना पड़ता है, लेकिन इसमें एक हाथ से ठक 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 गोलियां चले जा रही हैं और इसकी गोली भी फास्ट होती है और निशाना बड़ा एक्यूरेट होता है। आदमी बच नहीं सकता। बहुत डेडली वेपन इसको समझा जाता है।
जिगाना की खूबियों की वजह से ही कई देशों की सेनाओं की भी ये पहली पसंद बनी हुई है। इस समय कई देशों की पुलिस भी इस पिस्टल का इस्तेमाल कर रही है। अब तक इस पिस्टल के कुल 16 मॉडल बाजार में मौजूद हैं। जिगाना स्पोर्ट इसका अपडेटेड मॉडल है, जिसका अभी सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जिगाना पिस्टल की कीमत 6 से 7 लाख रुपए की बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी इसी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। पंजाब में कई गैंग वॉर के दौरान भी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल होता रहा है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग सबसे ज्यादा इस पिस्टल का इस्तेमाल करता है, जिसका नेटवर्क वेस्टर्न यूपी में भी है। आपको बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी के 2 गुर्गों की हत्या भी इसी जिगाना पिस्टल से की गई थी। पुलिस के मुताबिक चित्रकूट में जेल में यह गैंग वॉर हुई थी। मुख्तार के ही एक और गुर्गे को लखनऊ के गोमती नगर में जिगाना पिस्टल से मारा गया था। इसका इस्तेमाल कहीं बताते सिद्धू मूसेवाला केस में भी इसका इस्तेमाल हुआ है, दैट इज टू बी कंफर्म। कहने को सुनने को मिला है कि वहाँ भी उस केस में इस्तेमाल हुआ है। तो ये जिगाना पिस्टल एक प्रकार का ऐसा वेपन है जो बहुत ही पसंदीदा वेपन जिसको कहते हैं, कि बहुत लोगों को, मतलब क्रिमिनल्स को, क्योंकि बहुत फास्ट काम करता है और अच्छा एक्यूरेट निशाना लगाता है और सटीक इसमें कार्रवाई होती है, तो वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसकी कीमत भी और बाकी वेपन से ज़्यादा है। हालांकि अतीक और अशरफ की हत्या में जिन 3 पिस्टल्स का इस्तेमाल किया गया था, उनमें जिगाना के अलावा गिरसान 9mm पिस्टल भी शामिल थी। गिरसान भी तुर्की की बनी हुई सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। अतीक मर्डर में 32 बोर की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल का भी इस्तेमाल किया गया था। यूपी पुलिस के सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जिस जिगाना पिस्टल को अतीक और अशरफ की हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया, उसी से इस मर्डर का राज भी खुलेगा।